सक्सेस टॉनिक सीरीज में आपका सबका एक बार फिर स्वागत। मेरे साथ बोलिए, आई कैन डू, आई कैन डू, यस यू कैन डू। संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। संसार का कोई भी व्यक्ति यदि आप कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, इसलिए यू आर ग्रेट। और बोलिए आई कैन डू। सच बात यह है कि आप कर नहीं सकते, सच ये है कि आप करते नहीं हैं या आप करना नहीं चाहते। इसलिए आप करना नहीं चाहते, इसको आप छोड़ के आप इस पे जोर डालिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं काम कर सकता हूँ। कोई भी काम है वो कठिन नहीं है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं तो इसका नहीं है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है और कितना है, मैं तो इस बात का नहीं है। मैं तो इस बात का है कि जो हमारे पास में उपलब्ध है, भगवान ने जो हमको दिया है, चाहे वो धन है, चाहे समय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका कोई भी नॉलेज हो, भगवान ने जो भी दिया है उसका हम कितना प्रतिशत प्रयोग कर रहे हैं और दूसरा उसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, कितना प्रतिशत कर रहे हैं और उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कितना और कैसे, कितना पर कर रहे हैं। पहले अपन विचार करेंगे कितना कर रहे हैं। आप विचार कीजिए कि आपके पास में जो भी उपलब्ध है, उसका जो भी क्षमता आपके पास में है, उसका कितना प्रतिशत आप उपयोग कर रहे हो। धन यदि आपके पास में है, तो यदि आपके पास में धन है, आपके पास में लक्ष्मी जी है, तो उसका प्रयोग आप किस रूप में कर रहे हो और कितना परसेंट कहाँ कर रहे हो, ये आपको विचारना है। धन को आपको कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हो या अपव्यय तो नहीं कर रहे हो। तो धन को आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट हो, उसका बढ़े, धन आपका बढ़े और धन बढ़ने के बाद में उस धन का उपयोग आप समाज सेवा में कुछ परसेंटेज, कुछ अंश भी आप संसार के अंदर, समाज के अंदर, चाहे प्राणियों के भलाई के लिए जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ आप उसका उपयोग कर सकें, समाज की सेवा कर सकते हैं। आप भी खुश होंगे और जो दूसरे जिनका जो है भला होगा वो भी खुशी होंगे और खुश देके आपको दुआएं देंगे। यदि आपको समय है तो समय का आप उपयोग किस तरह से कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप लेट तक आप उठ रहे हो, रात को आप जल्दी सो रहे हो, आपका सोने के अंदर जो है समय व्यतीत हो रहा है, या आप टीवी सीरियल देखने के अंदर आपका ज़्यादातर समय जा रहा है। इसके अलावा आपका सोशल मीडिया के ऊपर जो अनवांटेड जो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है वो आप देख के और जिनमें आपको समय जाया कर रहे हो। सोशल मीडिया पे जो ज़रूरी है वो तो आपको करना ही है। आपको सीखने के लिए आपको जो चीज़ें आवश्यक है वो आपको करना है, लेकिन सोशल मीडिया को उपयोग करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा मस्तिष्क में जो भी विचार है, आपके जो भी आपके पास में नॉलेज है, नॉलेज को आप किस तरह से आप उसका यूज कर रहे हो। क्या आप मस्तिष्क ने, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, ज्ञान आपको दिया है तो ज्ञान बांटने के लिए दिया है। ज्ञान आपको मस्तिष्क के अंदर पैक करके वापस अपने साथ ले जाने के लिए नहीं दिया है। तो ज्ञान को, जो आपके पास में ज्ञान है उसका कितना प्रतिशत लोग जो आपके पास उपलब्ध है आप दे पा रहे हो, ये एक सोचने वाला विषय है। इसी तरह से मान लीजिए कोई होशियार स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास के अंदर, और उसको मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में या जो भी सब्जेक्ट है जिसके अंदर होशियार है, और वो उसका कितना परसेंटेज अपने साथियों को वो भलाई करने के लिए, या जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा के और उनको अपने लेवल में लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप के पास में जो भी अवेलेबल है उसका कितना प्रतिशत आप उपयोग कर रहे हो। यदि किसी छात्र का जो है पढ़ाई का लेवल है या उसका जो ग्रास्पिंग पावर है इतनी अच्छी है, या उसकी नॉलेज इतनी है कि मैथमेटिक्स में मान लीजिए वो उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 100 में से 100 अंक ला सकता है, लेकिन 100 में से 100 अंक ला सकता है, वो उसकी एबिलिटी है, 100 में से 100 अंक ला सकता है, लेकिन वो पढ़ाई करता ही नहीं है। वो इतना सुस्त है, इतना आलस्य है कि वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। पढ़ाई कितना कर रहा है, 50% मान ली उसने जो सिलेबस से जो एग्ज़ाम में आने वाला उसका कवर उसने एग्ज़ाम के लिए 50% सिलेबस तैयार किया। अब 50% जब तैयार किया तो 50% में से ही
उसको अंक मिलने वाले 50% में से उसको 48% आ गए। अब दूसरा जो छात्र है उसका जो ग्रास्पिंग लेवल था या उसका जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो 80% के आसपास है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, वो रेगुलर मेहनत करके जब रिजल्ट आया तो उसके 75% अंक आ गए, 75% अंक आ गए। अब जो विद्यार्थी कैपेबल है उसके आ रहे हैं 48 या 49%, और जो उससे कम कैपेबल है उसके आ रहे हैं 75%। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके पास में जो भी क्षमता थी उसका एक छात्र ने पूरा उपयोग किया और दूसरा छात्र वो लापरवाही के कारण से, आलस्य